मैं राहुल और आप देख रहे हैं एन इवनिंग विद सुचित्रा श्रीवास्तव। आप क्राफ्ट और पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, ऑनलाइन गिफ्ट शॉप की ऑनर हैं और संगीत की तालीम आगरा घराने से ले रही हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज ए सिंगर आपने अपना नाम दर्ज कराया है और सनशाइन पॉकेट करके एक प्रोजेक्ट है जिस पर अभी आप काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुचित्रा जी, आप आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच राहुल जी। जी, तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। जी, तो आप पहले थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है आपका पूरा? ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे भगवान ने दो टैलेंट दी, हुँ, एक आर्ट और एक म्यूजिक। तो बचपन में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि किसको चुनना है, कोई एक पे ही आप रह सकते हैं। हुँ, तो लेकिन मैंने चुना है दोनों को, और मैंने सोचा कि शायद दोनों कर लूंगी। तो आर्ट कॉलेज में मैं गई, मैंने वहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग एडवर्टाइजिंग की तालीम ली, जिसको अप्लाइड आर्ट बोलते हैं। हुँ, और उसके बाद म्यूजिक के कुछ शोज मुझे मिलते रहे, जिससे मैं खुश रहती थी कि चलो म्यूजिक भी भगवान की देन है, तो वो भी चलता रहेगा। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करना, ग्राफिक्स पे काम करना, और ऐसे सफर बस चलता रहा। और फिर शादी हो गई। तो उसके बाद बहुत सारे पेंटिंग के प्रोजेक्ट्स आए एकदम से। मुझे कुछ 20-30 पेंटिंग की ऑफर आ गई कि हमें एक ऑफिस के लिए बनानी है। तो मैंने पेंटिंग्स का काम शुरू किया, और धीरे धीरे उस पर दिलचस्पी ज्यादा आती गई, तो म्यूजिक पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो गया, हुँ, और आर्ट ने थोड़ा ज्यादा टाइम में देने लगी। और उससे ये हुआ कि मेरी जो स्किल थी वो डेवलप होती गई। और घर का काम भी था, मैं हाउसवाइफ ही रही शादी के बाद। और कुछ स्कूलों में मैं गेस्ट लेक्चरर थी, कुछ स्कूलों में मैं एडवाइजर रही, और कुछ स्कूल में बहुत सारी टीचिंग्स भी की, वर्कशॉप्स की, और धीरे धीरे ये सफर बस चलता ही रहा। हुँ, उसके बाद मैंने वर्कशॉप करना शुरू किया, जो मैं कुछ पब्लिशर्स से जुड़ी हूँ, तो उनसे मैं वर्कशॉप्स हम लोग अटेंड करते हैं, हम खुद जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, अमृतसर, लुधियाना, केरला और लखनऊ, बहुत सारी जगह पे हमने वर्कशॉप्स किए। और काफी काफी एक अलग एक्सपीरियंस रहता है कि जब आप अपनी बात टीचर्स को बताते हैं, क्योंकि टीचर्स को ये चीज कंटिन्यू करनी है बच्चों के साथ। हुँ, तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स को हम ट्रेन करें अच्छे से। तो मेरे आर्ट और क्राफ्ट और थोड़े से मोटिवेशनल वर्कशॉप्स होते हैं। और ये सब करने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ मैं क्राफ्टर भी हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें बनाने का शौक है। तो मैं छोटी छोटी चीजें बनाती रहती हूँ। तो एक दिन मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा कुछ डू समथिंग, कुछ इसको सेल करते हैं। तो कार्ड्स, एनवेलोप्स और ये सब शुरू किया, जिससे पिंक सन स्टूडियो का जन्म हुआ। और ये अच्छा, मेरा बहुत ही डियर प्रोजेक्ट है, जो मैं उस पर काम करती हूँ। बहुत सारी हैंडमेड डायरीज, स्केच बुक्स, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक और चीज आ गई, ये है सनशाइन पॉकेट्स। और ये चीज मुझे लगा कि इस लॉकडाउन के दौरान ये एक बहुत ही बड़ा क्रिएटिव आइडिया आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल थॉट पे चल पड़ा। लेकिन ये आगे चल के ये इस तरह से शेप ले सकता है, ऐसी उम्मीद है। और अगर लोग काफी जुड़ेंगे तो उससे सबसे फायदा महिलाओं को होगा, लड़कियों को होगा। और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम कभी कभी निग्लेक्ट कर देते हैं। और मैं अपने आप को हाउसवाइफ ही कहती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे रहना पसंद है, घर की चीजें संभालना पसंद है। आई लव कुकिंग, और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। वेरी नाइस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके पास पीस है, हुँ, आपके पास थोड़ा प्यार है, तो मुझे लगता है कि उससे हर चीज संभव हो सकती है। तो बिल्कुल, दैट्स मी परहैप्स। गुड। जी, तो इतना सब कुछ इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके साथ रहती हैं, इतने उनके साथ-साथ बाकी की चीज़ों को करना कितना मुश्किल होता है या कैसे आप उसको एडजस्ट करते हैं? सी बेसिकली ये पूरा माइंडसेट है। माइंडसेट होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। और कभी कभी ऐसे होता है कि माइंडसेट के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हालात कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप करना बिल्कुल, चाहते हो बिल्कुल। लेकिन आपके पास उतना फंड नहीं है, आप कुछ हुँ, करना चाहते हो लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको सपोर्ट कुछ नहीं है, करना बिल्कुल। है लेकिन आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियां ऐसी हुँ, है कि आप नहीं कर सकते। हुँ, तो मेरे ख्याल से सबको ये सोचना चाहिए कि सक्सेस ये नहीं होता है कि आप कोई महान कलाकार बन जाओ, आप
कोई महान नेता बन जाओ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओ। सक्सेस आपके अंदर से शुरू होती है कि ये सक्सेसफुली मैंने कितना किया। अगर मैंने खाना भी बनाया तो कितना सक्सेसफुली मैंने बना लिया, कि वो टेस्ट है, टेक्सचर है, बिल्कुल। और लोग उंगलियां चाटते रह गए, तो सक्सेस मैं बिल्कुल। मानती हूँ। अगर छोटी छोटी खुशियों में अगर हम सक्सेस ढूंढते हैं तो शायद इसी पे मैंने पूरा जीवन अपना मैं पास करती हूँ। और जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि छोटे छोटे गोल्स, बड़े बड़े गोल्स की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अब हो गई है, तो 2020 में बहुत कुछ सीखने को मिला कि यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। बिल्कुल। सो आपको आज आपके पास है, तो मेरे ख्याल से आज का उपयोग ऐसे करना चाहिए कि यू आर अ वेरी सक्सेसफुल वुमन और अ पर्सन और एडल्ट और मे बी सीनियर सिटीजन, ये सबके लिए लागू पड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे दलाई लामा ने तो बोला ही है कि पूरे साल में आपके पास 2 ही दिन है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो है yesterday and which is one is tomorrow। ये जी। 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो बिल्कुल। आपके पास बचता है टुडे। सिर्फ आज का दिन। बिल्कुल। सो टुडे को जब आप सोचते हो कि मेरे ये छोटे छोटे गोल्स हैं, मुझे इस तरह से कंप्लीट करने हैं, तो मेरे ख्याल से चीजें आसान हो जाती है और आप सब कुछ कर सकते जी, जी। तो इतने सारी चीज़ों को आपने कहा, आपका स्टूडियो भी आप मैनेज करती हैं, क्राफ्टिंग के लिए आप पेंटिंग करती हैं, आप म्यूज़िक भी आप की तालीम भी आप ले रहे हो, आपने गिनीज़ में अपना नाम भी दर्ज कराया है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि घर का सारा काम करते हुए टाइम मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट को कैसे कहेंगे आप? कैसे कोई करे इस काम को? हैं। ओके, ये चीजें ऐसी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, ये बहुत मुमकिन है। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। और जहाँ तक मुझे जो एनर्जी मिलती है, मुझे हमेशा एनर्जी सुबह से मिलती है, सुबह उठने से मिलती है, या हमारे यहाँ बहुत सारे पंछी आते हैं, उसको सुनने से मुझे एनर्जी मिलती है, मेरी अपनी चाय की जो प्याली है उससे मुझे एनर्जी मिलती है, और आसमान को देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है। तो हुँ, सबके एनर्जी के लेवल अलग अलग है। जी। किसी किसी को बहुत सारा सोने के बाद एनर्जी फील होता है, किसी किसी को बहुत जल्दी उठने से एनर्जी फील होती है। तो मैंने अपना शेड्यूल ऐसे रखा है क्योंकि मेरे पास जिस तरह से एक्टिविटी है, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इतना मैं कर नहीं पाऊंगी, तो क्या चीज है कि जिससे मैं कर सकूं। मेरे पास सुबह है कि मैं जल्दी उठती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, या कभी कभी 5:30 हो जाते हैं। कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि मैं 5 बजे ही उठूं। 5 बजे उठ के जैसे चाय बना ली, खिड़की खोल के बैठ गए, और ये समय ऐसा होता है कि घर के लोग सो रहे होते मुंबई जैसे शहर में 5 बजे उठना बहुत बड़ी बात हैं। है। जी, जहाँ लोग रात भर जगते हैं, तो दिन में लेट लेट उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, तो ये समय ऐसा होता है कि उसमें लोग सो रहे होते हैं, और सिर्फ आप होते हो, और आपका ये आप आसपास का वातावरण होता है। तो बिल्कुल। उसमें आप चिंतन कर सकते हो कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है। आप एक पेज और एक पेन लेके लिख सकते हैं अपने बारे में कि मुझे आज क्या करना है। या अगर आप ये सोचो कि मेरे पास आज है, तो आज अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मैं एटलीस्ट भगवान से शुक्रिया अदा करूं कि मैं आज जिंदा हूं, कि कोरोना मुझे नहीं बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो ये एक ब्लेसिंग तो मैंने कलेक्ट कर ली सुबह सुबह। मैंने भगवान को थैंक्स बोल दिया कि आई एम अलाइव। बहुत सेकंड कि मुझे जो ये माहौल मिल रहा है, जो पंछियों की आवाज आ रही है आजकल के दौर में, या जिस तरह से कंक्रीट जंगल है, पंछियों की आवाज बहुत नहीं आती है, मुश्किल है, तो आई बिल्कुल एम नहीं। सो फॉर्चुनेट। तो दूसरा एक धन्यवाद हो गया कि थैंक यू फॉर दिस बर्ड साउंड, हुँ, जो मुझे खुश कर रहा है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद चाय की चुस्की लेते लेते अपने पे काम करना शुरू किया कि ये जो सनशाइन प्रोजेक्ट है, ये मैंने ऐसे ही सुबह सुबह सोचा था कि जब मैं अपने लिए इस तरह से फील कर पा रही हूँ, तो हो सकता है ये बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह का समय ग्रैब कर लीजिए, और उसके लिए ये है कि थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। जैसे जरूरी नहीं कि जो बंदा 2 बजे सो रहे हैं वो जल्दी से 5 बजे उठ जाए, या 1 बजे सो रहे हैं वो 4 बजे उठ जाए, ये हुँ, पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ी कोशिश करेंगे, और फिर आप एक मैजिक फील करेंगे
कि मुझे ये एनर्जी मिल रही है अच्छा सोचने के लिए, तो क्यों नहीं? अगर सुबह के 20 मिनट भी आपको मिल गए अच्छा सोचने के लिए, आपको फील अच्छा करा रहे हैं कि आई एम लुकिंग गुड, आई एम हेल्दी, आई एम थैंकफुल टू गॉड, आप ग्रेटिट्यूड जब लाइफ में अपनाते हैं, तो ये चीजें आपको भगवान भी बहुत एनर्जी देता है काम करने में। तो ये आपने सुबह पूरा प्लान करने के बाद मैं बस अपना दिन शुरू कर देती हूँ, तब तक सब लोग उठ ही जाते हैं। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हम जल्दी कर लेते हैं। हम्म, बहुत सी घरों में मैंने देखा है ब्रेकफास्ट 11 बजे हो रहा है, बिल्कुल। जबकि ब्रंच या लंच का टाइम होता है। हम्म, बट ये सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस की बात है कि किसी के कहने से कोई सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको ये छोटे छोटे स्किल जो आपके हिडन स्किल्स है उस पे काम करना है, तो मुझे लग रहा है कि सुबह का समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं रियाज करती हूँ तो मुझे सुबह ही उठना है। अगर मुझे कोई चीज की प्रैक्टिस, ओरिगामी की प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे सुबह इसलिए करनी है कि सुबह हमारे पास एनर्जी और हमारा कंसंट्रेशन बहुत पीक पे होता है। अधिक होता है, बिल्कुल। हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे राइटर्स भी सुबह उठ के कुछ अपनी डेली डायरीज लिख रहे होते हैं। तो ये सुबह का एक समय बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट यहीं से शुरू हो जाता है कि आप सुबह आपने उठ लिया, आपने उस टाइम को इस तरह से आपने मैनेज किया कि मैं ये करना है, ये करना है। बहुत सारे बड़े-बड़े प्लान मेरे ख्याल से मैं नहीं करती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी चीज़ें करनी होती है। लेकिन ये अपने आप हो जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम, जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपने दिनचर्या शुरू कर ली या फिर आपने लंच की तैयारी की, और अभी लॉकडाउन में मेड्स भी नहीं है, तो बिल्कुल। ये चीजों ने और हमें स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है, तो उसमें आप चलिए सेल्फ केयर कर लीजिए, आप बालों को डाई कर लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए जिससे आपका वो 1 घंटे का यूज हो जाए। या फिर कुकिंग आप कर लीजिए, कोई नई नई रेसिपी आप ट्राई आउट करिए, लेकिन उसकी तैयारी एक दिन पहले करनी। कोई चीज आपको बनानी है तो थोड़ी तैयारियां, थोड़ा प्रिपरेशन, ये मेरे ख्याल से सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपने आप को सक्सेस की जो मेरी डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरी डेफिनेशन ये है कि मैंने अपने आप को कैसे संभाला, मैंने अपने आप को कैसे मैनेज किया, मेरी सक्सेस यहाँ हम्म, से शुरू होती है। तो सुबह का जो समय है जो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी कोशिश करने पे आप सुबह उठ सकते हैं, उसके लिए रात में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा नेट बिल्कुल। इंटरनेट थोड़ा कम टीवी कम करना करनी पड़ेगा। पड़ेगी, इंटरनेट कम करना पड़ेगा। जी। टीवी या अभी हम्म, नेटफ्लिक्स का दौर आ गया, वेब सीरीज़ का दौर आ गया, लोग मोबाइल ज़्यादातर रहते हैं, और स्पेशली रात में इसलिए रहते हैं कि वो चैन का समय होता है। जो कि वो बिल्कुल, चैन का समय हम कहते हैं, लेकिन रात की वो एनर्जी आपको सोने के लिए है। बिल्कुल। तो वो आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आप इस चीज़ों में रखेंगे, तो आपकी सुबह ऐसी हो जाएगी कि आप थोड़ा-सा रश में रहेंगे हमेशा। हर चीज़ जो टाइम पे होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उठ ही देर से रहे हो। तो हर चीज़ देर से हो जाएगी। बाय एंड ऑफ द डे आप बोलोगे किया क्या मैंने? बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हुँ, सोचा था वो नहीं कर पाए। जी, तो उसकी काफ़ी ट्रिक्स है, काफ़ी टिप्स है, जो मैंने प्रोजेक्ट सनशाइन पॉकेट्स जो है, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जो लोगों तक मुझे पहुँचाना है, कि क्या वो चीज़ है जिसकी वज़ह से आप सुबह उठ सकते हैं, क्या वो चीज़ है जिसकी वज़ह से आप अपनी स्किल ढूँढ सकते हैं। जो बहुत सी मेरे यहाँ फैमिली में भी भाभीयों से बात होती है, तो हुँ, वो यही कहती है, "अरे! मैं तो सब भूल ही गई, मैं बचपन में निटिंग हुँ। करती थी, छोटे-छोटे डॉल्स बनाती थी, तो मैं तो अभी बस खाना बनाने में ही ज़िंदगी निकल गई, या घर के कामों में निकल गई, बच्चों को बिल्कुल, सँभालने में निकल गई।" तो अगेन इट्स अ चॉइस कि आपने अपनी स्किल को ढूँढने का मौका नहीं दिया। अपने आप को एक जो मौका देते हैं कि क्या है अंदर मेरे, हुँ, जिसकी वज़ह से मैं खुश रहती हूँ। क्या ऐसी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वज़ह से मैं नहीं कर पाती हूँ। हुँ, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस से, और इट्स अ प्रैक्टिस प्रोसेस। और कोई भी स्किल डेवलप तभी होती है जब आप अपने को समय देते हैं, बिल्कुल। राइट? जी,
तो थोड़ा आप हमें ये बताइए कि सनशाइन जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको कैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? किस तरीके से आप लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं? कैसे ओके लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँगे आपके? ओके सनशाइन प्रोजेक्ट्स जो है वो कुछ ये पॉकेट है और इसमें एक थॉट लिखा है और ये है यू आर स्ट्रॉन्ग। हुँ, तो ये थॉट, ये सिर्फ आपका थॉट है, ये जरूरी नहीं है कि ये आप सबको दिखाएं या घर में भी पूरी फैमिली को दिखाए कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ये वो चीज नहीं है, बिल्कुल। ये आपकी बहुत पर्सनल चीज है जिस पे आपको काम करना है। क्योंकि जब लोगों से बात करते हूँ तब सबका एक ही एक प्रॉब्लम होता है कि यार टाइम नहीं मिलता है, सेकंड सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होता है कि वो डिले हो जाता है। तो प्रोकास्टिनेट जो है टर्म, वो इसीलिए बना है कि आप हर चीज डिले करते हैं। डिले इसलिए हो रहा है कि आप उस पर काम जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से आप नहीं कर रहे। तो ये पॉकेट्स है, उसमें आपको डेली अफर्मेशंस लिखने हैं, पॉजिटिव कोट्स लिखने हैं। आपको कोई स्किल जैसे आती है, निटिंग आती है या सिंगिंग आती है या कोई ऐसी स्किल जो आप भूल चुकी है और जब आप याद करते हो अरे हाँ बचपन में मैं ये करती थी, वो चीजें आपको लिखनी है। अब ये जो चीज हो गई आपके पास, आपके पॉकेट में तो चली गई, अब इसका करना क्या है? तो इस पे काम ये करना है, सुबह उठ के आपको ये पॉकेट खोल के लिखना है कि मुझे इसके लिए कितना टाइम देना है। हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 3 महीना या बिल्कुल। हो सकता है एक ही हफ्ता। हुँ, उस हफ्ते में आपको अपने आप को तैयार करना है। जैसे ये स्किल के लिए भी है और अपने खुद के लिए ये है कि हाउ टू ग्रो माय कॉन्फिडेंस। मेरा कॉन्फिडेंस ही खो चुका है, मैं किसी के सामने प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। बहुत सी औरतें ऐसा आज भी सोचती है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, कि मैं कुछ करती हूँ तो हस्बैंड मुझे रोकते हैं या बेटा मुझे बोलते हैं मम्मी क्या टाइम पास कर रही है। ये चीजें होती आई है क्योंकि आपने अपने आप पे विश्वास नहीं रखा है कि ये मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये सनशाइन पॉकेट्स के जरिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो चीजें जो आप नहीं करते थे बहुत सालों से, हुँ, जो आपकी दिली ख्वाहिश थी, वो आप शुरू करें। और पॉजिटिव चीजें जब आप ये पॉकेट में डालती रहेगी, तब कोरोना है या साइक्लोन है या हुँ, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप हिल जाते हो, आपका मेंटल लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको फिर ये पॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास स्टिल यू हैव दैट पॉजिटिव सोच कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसमें से ओवरकम आ सकती हूँ। जैसे बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं लॉकडाउन में, मुझे काफी लोगों से हुँ, पता बिल्कुल। चला है हुँ, कि उन लोग बाहर ही नहीं आ रहे क्योंकि इतना फियर हो गया है कि यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। तो वही वही बात दलाई लामा जी की मैं वापस दोहराती हूँ कि यस्टरडे और टुमारो, ये 2 दिन पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास आज है, तो बिल्कुल। आज को जिसने जी लिया वो भी हाउ टू, आज का दिन भी बिजी जाने वाला है, मेड नहीं आने वाली है, घर में दूध भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे, हस्बैंड परेशान हो रहे, हस्बैंड भी काम करे लेकिन वो भी थक गए, कितना कोई काम करेगा। तो बिल्कुल। पूरा जो केओस जो बन रहा है वो ऐसा स्ट्रेसफुल बन रहा है कि उसमें ये चीजें काम आती है कि आपने अपने पॉकेट्स, पॉकेट्स ये है कि आपका अपना सोल है। ये पॉकेट फिजिकली दिख रहा है बट हुँ, इट्स, हुँ, यू आर प्रिपेयरिंग योर सोल जी, कि आप इतने पॉजिटिव चीजें अंदर फीड करते जा रहे हो, एक खाने की तरह, जैसे अच्छा खाना होता है वैसे आप फीड करते जा रहे हो। तो ये सारी चीजें ऐसे टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी उसमें से बाहर निकलने की। तो ये मुझे लग रहा है कि ये छोटी सी होप है और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि इसको मैं लिखूं भी, ये बुक के रूप में भी आए। तो अब मुझे नहीं पता अब मुझे इसके लिए कितना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल, बिल्कुल। और करना पड़ेगा। हुँ, बट हाँ, ये मेरी कोशिश मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद आएगी क्योंकि ये ये एक सोच है, ऐसी सोच, पॉजिटिव सोच जो बहुत जरूरी है आजकल के माहौल के लिए। क्योंकि अभी लोगों की ख्वाहिशें बढ़ रही है, लोगों के जिस तरह से जॉब से भी निकाला जा रहा है लोगों को, वो भी स्ट्रेस है।
आदमियों को बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। स्ट्रेस है, औरतों को अपनी स्ट्रेस है, फिजिकली, मेंटली। उसमें से बच्चे भी परेशान हो रहे, स्कूल नहीं जा रहे, हुँ। घर पे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग घर पे होने की वजह से फीमेल के साथ ये हो जाता है कि भाई 10 लोगों का खाना बना रहे हैं, वो भी ये 4 टाइम। ये बात सही 4 है। टाइम, जैसे सुबह नाश्ता हो गया, लंच हो गया, हुँ, वापस शाम स्नैक्स। हुई तो नाश्ता हो गया, अब पकौड़े सेम। बनाए या क्या बनाए, फिर बिल्कुल, बर्तन हो बिल्कुल। जाएँगे, फिर बर्तन बिल्कुल। धोएँगे आप। तो ये जो सिलसिला जो पूरा ऐसे सिस्टम में लोगों ने शुरू किया है, वो अब लोग थक रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि काम पे चला जाए, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही काम करने की। क्योंकि आपने जो पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिविटी पे जो काम करना चाहिए, वो थोड़ा-थोड़ा भूल गए शायद लोग, कि अभी भी मौका किसी ने खोया नहीं है, अभी भी आप काम कर सकते हो। लेकिन ये जो सुबह का जो मंत्र है, कि आप सुबह उठ रहे हो, आपने अपने पे काम किया, आज नहीं उठ पाओगे, कल 10 मिनट और पहले उठ जाइए, परसों और 15 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट पहले उठ जाइए। बहुत से लोगों ने मॉर्निंग के बारे में बहुत चीज़ें बोली है, तो मुझे लग रहा है कि ये शेड्यूल अगर अपनाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती और ये बात एक्चुअली बहुत पुरानी है। गाँव के लोग बहुत जल्दी उठ के अपना पूरा काम 8-9 बजे तक बिल्कुल फिनिश कर देते हैं। हैं। उसके बाद बिल्कुल, आराम बिल्कुल। से अपना पूरा दिन पड़ा हुआ है। जो चाहे वो करें, वो अलग बात है। पर वो बिल्कुल, 8 बजे तक अपना पूरा काम सारा जितना भी था, चाहे वो खेत का काम हो, चाहे वो जानवरों का काम हो या कोई भी काम बिल्कुल, हो, बिल्कुल। तो वो एक जबकि बहुत स्ट्रेंथ वाला काम करते थे। कुएँ से पानी निकालना है या चक्की पे घर की इवन चक्की पे आटा महिलाएँ भी। महिलाएँ बिल्कुल, बिल्कुल। और तब भी खुश रहती थी, दिमागी स्ट्रेंथ ज़्यादा था क्योंकि चीज़ें कम थी, ज़रूरियात कम थी, तो उतना स्ट्रेस लेवल नहीं था औरतों को। 4 और बजे ना चक्की की आवाज़ आती थी 4 बजे, बिल्कुल, चक्की, बिल्कुल, चक्की। बिल्कुल, बिल्कुल। और शाम को होते ही इन लोग 7-8 बजे तो डिनर हो जाता है गाँव में, और लोग जल्दी सो जाते 9 हैं। बजे तक, 9 साढ़े 9 लास्ट है आपका समय। बिल्कुल। हुँ, तो हमें हर चीज़ पता होती है कि हमें जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना है। बहुत ज़रूरी है। हुँ, और हमें खाना थोड़ा जल्दी खाना है, नहीं तो रात में एसिडिटी होगी या गैस होगी, या सुबह हमारा चेहरा हो सकता है स्वेलिंग से दिखे और हम बोले, ओह माय गॉड, मैं ऐसी दिख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटी मैंने इसमें रखी है सनशाइन पॉकेट्स में, कि रात के रिचुअल्स भी है इसमें, कि रात में क्या रिचुअल्स करें कि सुबह आप एकदम फ्लावर की तरह फ्रेश दिखें। क्या बात है। ये जैसे-जैसे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैं शेयर करूँ, क्योंकि मैंने खुद आज़माया हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से चीज़ें करनी। सेल्फ केयर जिसको हम बोलते हैं, तो हर जगह फीमेल और मेल दोनों में सेल्फ केयर का जो हिस्सा है वो कहीं थोड़ा-सा धुंधला हो गया है। तो उसको ब्रश ऑफ करके हमें वापस अपने आप को याद दिलाना है कि सेल्फ केयर नाम की चीज़ है, कि सेल्फ केयर इज़ नॉट अबाउट गोइंग टू पार्लर। आप एग्ज़ैक्टली। हाँ, बिल्कुल। सेल्फ केयर ये है कि आपने अपने आप की सोच को कैसे डेवलप करके रखा है ऐसे टाइम के लिए, जो टाइम में मुझे ज़रूरत है उस टाइम पे आई एम रेडी। मुझे कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मुझे हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आई एम फिज़िकली मेंटली फिट टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर। ये जो ताकत है, ये हुँ। ताकत जब आप अपने आप को इस तरह से बनाओगे, तभी आ पाएगी। जैसे डायटीशियन बोलते हैं कि इफ यू ईट पिज़्ज़ा इन द नाइट, तो सुबह आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप कैसे दिखोगे? चीज़ जैसे ही दिखोगे। और बिल्कुल, बिल्कुल। फ्लफी और मेल्टिंग चीज़ वाली जो शक्ल होती है, कि आपके आई बैग्स निकल आए, आपके मुँह पे स्वेलिंग है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ नुकसान है, फिर भी आपको खाना है क्योंकि आप थक गए हो, चलो ये मान लेते हैं। आप थक गए हो तो आपने ऑर्डर किया, इट्स फाइन। बट सोने से पहले आप कितने बजे खा रहे हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं डायटीशियन नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बट एक एक जो अलार्मिंग जो चीज़ होती है, कि आपको हर चीज़ पता है, हर चीज़ पे लोग अपडेट है। लोग गूगल पे आजकल बहुत अपडेट रहते हैं, उनको सब पता है। डाइट डाइट कैसे फॉलो करते हैं, क्या अच्छा खाना है, मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ानी है, या बट कोई इस पे काम नहीं करता है कि मुझे क्या चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें शामिल हो। मुझे क्या चाहिए उसमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि
मेरे पास एटलीस्ट ताकत आ जाए ऐसे सिचुएशन को डिफीट करने के लिए। जी, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? मतलब ये जो स्ट्रेसफुल माहौल है ये? नहीं, ऑल ओवर जो भी काम जो अभी आप कर रहे हो, एक घर के काम के अलावा इतना सारा कुछ काम करना होता है। जी डेली बिल्कुल। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? कभी ऐसा लगता है कि नहीं मतलब ये सब करना है, मतलब मैं ये क्यों कर रही हूँ, या मतलब एक थकान हो जाती है कि नहीं अब बहुत हो गया। तो एक मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है हर किसी इंसान को अपने काम के लिए। वो बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल, मैं अच्छा पढ़ती हूँ और अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनती हूँ कि वो लोग कैसे इस सिचुएशन में अ, अपने आप को रख के वो लोग कैसे ऊपर आए हैं। और अभी तो पॉडकास्ट का ज़माना आ गया है, तो पॉडकास्ट में कुछ स्टोरीज़ सुनती हूँ। लेकिन ये तो अभी के प्रोसेस हुए कि अभी ये अवेलेबल हुआ। मैं बहुत अगर अपनी बात करूँ बहुत सालों 15 साल पहले की बात करूँ तो शायद मैंने अपने पे काम करना बहुत जल्दी शुरू कर लिया था। क्योंकि मुझे ये पता था कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है बिकॉज़ मुझे पसंद है। और जी। बहुत सारी चीज़ों में घर का काम भी आता है। आई एम अ वाइफ आल्सो, आई एम अ मदर आल्सो एंड आई एम अ आर्टिस्ट, आई एम सिंगर। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने ये दावा कभी नहीं किया कि मैं आई एम अ ग्रेट और मैं मतलब मुझे हर चीज़ आती है। ये कोई दावा नहीं है। ये अपने आप को मैंने खुश रखा है इसलिए कि जैसे-जैसे ये प्रैक्टिस में आएगी, मुझे पता है ये फल देगी मुझे। ये मेरी हिम्मत बढ़ाएगा, ये मेरा हौसला अपने आप बढ़ता जाएगा। मेरी स्किल डेवलप होती रहेगी, चाहे मैं 90 साल की हो जाऊँ या मैं 60 साल की रहूँ, आई डोंट नो। जी, बिल्कुल। जैसे आपको नहीं पता है कल क्या होने वाला है। तो हमेशा मैंने अपने आप को प्रिपेयर करती रही, सेल्फ ऑब्जर्व मैं करती रही और परिवार के लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहता है कि और ये भी एक ज़रूरी है। अक्सर औरतों का ये एक क्वेश्चन रहता है कि मैं जब नीटिंग करती हूँ, तो हस्बैंड ऐसे घुर्रा के देखते हैं कि ये क्या लेके बैठ गई, जाओ चाय बनाओ। हुँ, ये चीज़ें होती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी थोड़ा-सा ज़रूरी है। बट अगेन अगर आपने सालों तक वही काम किया, आपने सुबह उठ के हस्बैंड को चाय दी, अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा, तो कोई एक दिन तो आएगा जिसमें आप ब्रेक लेंगे। तो यहाँ मैं रोज़ ब्रेक लेने की बात कर रही हूँ। रोज़ सुबह उठ के आप ये ब्रेक ले बिल्कुल, लीजिए, बिल्कुल। अपने लिए काम करिए। तो वो जो आपको खुशी जो मिलती है, वो दिन भर आपको कंटिन्यू रहती है। और थोड़ा शेड्यूल आपको थोड़ा-सा शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको 5 मिनट मिल गई, दोपहर की 10 मिनट मिल गई और औरतें मोस्टली दोपहर में सोते हैं इंक्लूडिंग माय सेल्फ। मैं हुँ, भी हुँ, बहुत हुँ। सोती हूँ, हुँ। इसलिए मैं यहाँ पे आने में थोड़ा देर हो गई मुझे। जी, तो सेल्फ केयर में आपकी अपनी नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रॉपर आराम किया है, फिर आप फ्रेश हो, फिर आप चाय पीते हो या आप डिनर की तैयारी करते हो। तो ये हर चीज़ आपकी सुबह अगर आपने ऐसा प्रिपेयर कर लिया कि मैं जो भी करूँगी खुश रहूँगी, एटलीस्ट फॉर टुडे बिकॉज़ आई डोंट नो अबाउट टुमारो। टुमारो की मेरे अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं टुमारो नहीं सोचती हूँ कि मेरे पास सिर्फ आज है। तो इसलिए मुझे एनर्जी अपने आप मिल जाती है और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ, मैं आरती करती हूँ, मैं माँ सरस्वती को बहुत पूजती हूँ, दिया लगाती हूँ। मैं बहुत ट्रेडिशनल भी हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि एक एनर्जी आप ऐसे सोर्स से माँग रहे हो कि जो साक्षात अपने आप में जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। तो जब बिल्कुल। उनके पास खजाना है तो उनसे माँगने में कोई बुराई थोड़ी है कि 5 मिनट के लिए एनर्जी दे दो भई। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो वो ग्लूकोन डी वाला काम करेगा ना थोड़ी देर के लिए। तो जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा अपने पे काम करें और धीमे-धीमे ये प्रैक्टिस ऐसी होती रहेगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये भी मैनेज हो गया, अच्छा खाना भी टाइम पे हो गया, चाय भी पी ली, मैं खुश भी हूँ, मैं पार्लर भी हो आई, गप्पे भी मार लिया, किटी भी जॉइन कर लिया, फ़ोन पे भी बतिया लिया, तब भी अरे ये तो 8 ही बजे रात के। यू नो बिल्कुल। बिकॉज़ तो मुझे ये चीज़ें सिखानी मैं नहीं वर्ड यूज़ कर सकती, बट ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप अपना सकते हो लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी, जी। तो गिनीज़ में जो आपने आपका जो नाम दर्ज हुआ एज़ ए सिंगर, सिंगर।
हाँ, हाँ, उसके उसके बारे में आप हमें बताइए, उसकी जर्नी कैसी रही, क्या रहा बेसिकली उसका, क्या प्रोसेस था उसका? ओके। ये फरवरी में शुरू हुआ। गिनीज के ऑडिशंस चल रहे थे। कबीर खान एक बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने बजरंगी भाईजान बनाई जी, थी। जी। उनका एक अमेजॉन प्राइम पे वेब सीरीज था, फॉरगॉटन आर्मी करके। तो उस पे ऑडिशन चल रहे थे, और जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो ऑडिशन दे के भी आ गए। और मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल, मुझे तो जाना चाहिए था। तो कुछ लोगों से पता चला कि ऑडिशन तो खत्म हो गए, कि वो तो जनवरी में शुरू हो गया। तो थोड़ा सा मैं डिसहार्टन हुई कि अरे मैंने गंवा दिया मौका। उसके बाद मेरे पास एक मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि उसने बोला कि ये खुल गया है ऑडिशन, क्योंकि अब उनको और सिंगर्स। तो मैंने एक अपना गा के ऑडियो भेज दिया, ऑडियो एंड वीडियो दोनों था, जिसमें इमीडिएट मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि अरे वाह चलो हो गया ऐसे। और उसके बाद उसके ऑडिशन के जो डेज थे उसमें ये था कि आपको सुबह से रात तक वहीं रहना है, आपको खाना भी वहीं दिया जाएगा, और मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा। मतलब आप घर पे बता नहीं सकते कि आप कितने बजे आओगे, जी। क्योंकि आपको सुबह से लेकर रात तक गाना ही गाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि म्यूजिशियंस है, बहुत सारी टेक्निकल रिहर्सल्स होती टीम्स थी। रहती हैं, हाँ। हाँ। तो मैंने फिर शुरू किया। पहले मुझे हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और क्योंकि धूप भी बहुत थी, लाइन में खड़े रहना था, और मतलब थोड़ा सा टफ लगा कि ये मैं मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा एक फीलिंग आ गई। लेकिन फिर वापस वही सुबह वाली जो पॉजिटिव पॉकेट्स की जो बात हो रही है, उसने मुझे एनर्जी दी कि नहीं इतनी सी चीजों से डर जाओगी, गो गो। तो फिर मैंने वापस अपने आप को मनाया कि नहीं ये मैं कर सकती जो कार्ड हूँ। अभी क्या हुआ, आपने कहा, जो कार्ड अभी दिखाया कि यू आर कार्ड स्ट्रांग, तो दिखाया यू वो आर स्ट्रांग। हाँ, और ये मैं बिल्कुल। कर सकती हूँ, उसकी एनर्जी मुझे तुरंत मिल गई क्योंकि ये प्रैक्टिस में है मेरे। तो मैंने फिर अपनी बैग पैक की और घर में भी बता दिया कि मोबाइल मेरे पास नहीं रहने वाला है, मतलब नोबडी कैन कांटेक्ट मी, और मैं बस रात में आऊंगी तब। हस्बैंड को बोला तब आना मुझे लेने के लिए, उससे पहले कोई अलाउ नहीं। तो अब वहां पे भी देखा इतने सारे स्टूडेंट्स, और जो मुझसे आधी एज के। तो एक वो फीलिंग आ गई कि ये तो आंटी वाली फीलिंग आ रही है। कुछ बच्चे आंटी बोल रहे हैं, अरे आंटी ऐसे गाइए, आंटी ऐसे करना है। मैंने कहा ये अब और एक परेशानी कि बिल्कुल। अब पहले तो ये जूझ रहे थे कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, सेकंड अब ये आंटी का टाइटल लग गया। लेकिन फिर वही पॉजिटिव वाली बात कि नहीं यू कैन डू इट। सही है, बिल्कुल सही। सो बहुत अच्छा। देखिए कैसे चीजें ये काम आती है, कि आपने अपने आप को एक प्रिपेयर किया हुआ है उस तरह से, धीमे धीमे धीमे, कि वो चीजें आपको यहाँ आपका तक पहुंचा एनवलप देती जो है वो आपको रिमाइंड कराता है कि नहीं, नो नो, यू कैन डू है। इट, बिल्कुल, यू आर स्ट्रांग। बिल्कुल, बिल्कुल। और 2 दिन मेरे ख्याल से ये पूरा ऑडिशन और सॉरी रिकॉर्डिंग्स ये सब चलती रही। और लास्ट में एक पूरा जो सेशन था वो फाइनल प्रेस रिलीज था, और उसको रिकॉर्ड करना था। उसकी रिहर्सल काफी टायरिंग थी, जो कि हम सुबह से बिना खाए पिए बस अपने कॉस्ट्यूम में हम बस रेडी थे। फिर वो टाइम आ गया जिसमें हमें बैंग करना था। तो और प्रीतम जी आए थे तब गेस्ट। वो लोग बहुत ही खुश हो गए सबको देख के, मतलब आज भी मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं सोच के कि वो इतना बिल्कुल। सक्सेसफुली रहा। और हम लोग ने सबने मिलके एक रिकॉर्ड कायम किया कि हम लोग शायद 1047 सिंगर्स एंड म्यूजिशियन जो हमने गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया। तो सबको गिनीज होल्डर का सर्टिफिकेट मिला, और सबका नाम अभी दर्ज है। तो अभी वॉल पे लगा हुआ है सर्टिफिकेट। तो वो देख के थोड़ा सा एक, जो ये लॉकडाउन पीरियड में ये खुशी मिली कि चलो ये साल 2020 वेस्ट तो नहीं गया, एटलीस्ट उससे पहले कुछ कर लिया, जिससे ये स्ट्रेंथ मिलती रहेगी वॉल पे रोज देखने के बाद, यू आर अ गिनीज होल्डर। जी। बट ये भी कोई मैं बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मानती हूँ, कि ये ठीक है, ये मैंने अपने पे काम किया, और बड़ी मुझे अच्छा अचीवमेंट, एक लगा। अचीवमेंट है जो आपको एक और मोटिवेट अचीवमेंट था। करते हैं, हाँ, जो आपको मोटिवेट और करते हैं कि नहीं, कल से मैं, आज आप अगर पीछे मुड़ कर देखते हो तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, मैं एक कदम आगे हूँ अपनी बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। लाइफ में। आप
अपने आप से ही कंपटीशन कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट? और मैंने एक मौका ये दिया कि मैं अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आई। जो मुझे लग रहा था कि धूप में कैसे खड़े होके कौन गाता है, बिल्कुल। वो भी 16-16 घंटे, इट इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर एसी में रियाज कर रहे हैं या फैन चालू करके रियाज कर रहे हैं या खिड़की खोल के रियाज कर रहे हैं, एक कंफर्ट जोन में आप बैठे हैं और आराम से गा रहे हो, और वहां पे आपको कोई कंफर्ट नहीं, आपको बस गाना है, चाहे आप थक गए हो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबका जो टारगेट वही है कि सबको एक रिकॉर्ड बनाना था। तो ये यहाँ तक पहुंच गए, और उससे खुशी मिलती है कि चलिए, ये मैंने अपने आप को मौका दिया कि चलो ये भी अचीव करके देख लेते कैसा फील होता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये करके। जी। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातें की, इतना सारा कुछ आपने शेयर किया, और मौका मिला तो कभी लाइव बात भी करेंगे, लाइव इंटरव्यू भी करेंगे, और जिससे कि हम बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट देख सकें, आपका स्टूडियो विजिट कर सकें। बिल्कुल उस बिल्कुल जी, तो इसी के साथ बिल्कुल। हम लेते हैं। जी, जी। और जो सनशाइन पॉकेट्स की जो एक्टिविटीज है, हुँ, वो मैं चाहती हूँ मैं लोगों तक पहुंचाऊं, जी। जिसमें आपको बहुत ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पेपर हो गया, ग्लू हो गया, हुँ, कुछ सीजर्स हो गए, हुँ, तो उससे ऐसी चीजें मैं सिखा सकती हूँ। स्पेशली ये पॉकेट कैसे बनाना है, हुँ, जो कि बहुत इजी है। और तो ये हम एक एक एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हैं, जिससे मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगेगा, और जी, काफी लेडीज अपने बच्चों को भी सिखा सकती हैं जी। कि ये इतनी सिंपल पॉकेट्स कैसे बनते हैं। और पॉकेट से भी ज़रूरी ये है कि जो उसके अंदर आपका जो थॉट उसके अंदर गया है, उसको फ़ॉलो करना, उसको उस पर अडिग रहना। बिल्कुल पॉकेट बिल्कुल बना के रख देना, रख देने भर बिल्कुल से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल। हाँ, बाद में, क्योंकि ये पेपर से इसलिए बना है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। कोई भी चीज जब पेपर से बनती है, तो ये आपका काम है प्रिजर्व रखना। तो यही चीज हमारे शरीर, हमारे मन पे भी लागू होती है कि हम बिल्कुल। बहुत नाजुक है, ये इस पेपर की तरह ही है कि मुड़ भी जाता है, फट भी जाता है, लेकिन हमारे पास एक मौका है कि हम दोबारा बना सकते हैं इसको, हम दूसरा पेपर लेके भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल। ये हम जब प्रोसेस में रहते हैं, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि लोगों तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो जी। बस यही, सबको ऑल द बेस्ट, और हिम्मत ना हारे, और प्रैक्टिस करे सुबह जल्दी उठने की। जी, मैं भी कोशिश करूँगा, वैसे मैं नाइट में मेरा ज़्यादातर काम रात को होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि देर से सोऊँ सुबह। और बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें जॉइन किया। बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात सो करके। मच। थैंक और यू सो मच, आपने मौका दिया और थोड़ा मुझे समझने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं कोशिश रहेगी कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके, जिनको जो लोग इसके लिए हैं, और उनको उनसे, हालाँकि इसकी ऑडियंस कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इससे सीख बिल्कुल सकता है, राइट? तो बिल्कुल। सब लोग इससे सीखेंगे और जानेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू सो इतनी मच। वैल्यूएबल चीज़ हमसे शेयर की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।